स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला पे। दोस्तों, आज का जो सेशन करेंगे हम वो एक्सरसाइज 8.1 से लेके 8.4 तक का जो फार्मूला बेसिक होता है वो फार्मूला हम करेंगे। आज थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ के कारण ज़्यादा देर तक का वीडियो नहीं अपलोड कर पाएंगे, तो आज हम 8.1 से लेके 8.4 तक का जो बेसिक फार्मूला होता है आज इसके बारे में पूरा डिफिनेशन कर देते हैं। इससे आपको 2-4 नंबर तक का जो है 2-4 क्या 5-6 नंबर तक का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। तो आज के जो हम कवर करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 8.1 से लेके 8.4 तक का हम ट्रिग्नोमेट्री का जो त्रिकोणमिति का बेसिक होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। और नए हैं तो चैनल बेल आइकन बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की सेशन क्या है। सबसे पहले आता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में एक आता है समकोण त्रिभुज। क्या आता है? समकोण त्रिभुज। अब क्वेश्चन ये आता है कि समकोण त्रिभुज कहते किसे? ध्यान रहे दोस्तों, जो हमेशा 90 डिग्री का कोण को इंगित करता होगा वो आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, जो कोण 90 डिग्री का एंगल बनाता हो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। बाकी जो ये दोनों हैं वो एक न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण। अब आपसे पूछेगा कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का मान कितना होता है, तो वो मान टोटल 180 डिग्री का होता है। ठीक, ऐसे हालांकि सब त्रिभुज का मान 180 का ही होता है, लेकिन जब आपका सवाल जब आएगा, जैसे सवाल पूछा जाता है त्रिकोणमिति में साइन पाई/3 का मान बताइए, तो आपको पाई के जगह पे क्या अपलोड करना है? 180/3। इसको काटेंगे तो 60। अब हमें साइन का 60 का मान बताना है आपको। तो इस तरीक़ा से आपसे फार्मूला पूछा जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति में जो होता है त्रिभुज का जो मान होता है समकोण त्रिभुज का वो 180 डिग्री का होता है। इस चीज़ को आप बेसिक ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं समकोण के बारे में थोड़ा बेसिक। देखिए, उसके बाद आ जाता है कि नाम। सब जब सवाल आप बनाएंगे तो आपको नाम की ज़रूरत पड़ जाएगा। तो अभी हम फार्मूला की बात करें, सवाल अभी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला करेंगे, वो 8.4 तक का। तो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण की। किसकी? वो सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो होगी कर्ण की भुजा। उसके बाद होता है लंब। उसके बाद होता है आधार। ठीक है, क्या बोला मैंने? सबसे बड़ी भुजा जो है वो है कर्ण की, उसके बाद लंब की, उसके बाद आधार की। तो इसे हम कहते हैं, इंडिकेट करते हैं एच से, हाइपोटेनियस। इसे परपेंडिकुलर कहते हैं यानी पी, और इसे बेस कहते हैं यानी बेस का मतलब होता है आधार, बी से इंडिकेट करते हैं। यहाँ तक सब आदमी को क्लियर हो गया? तो लाइक कर लीजिए। ठीक है, क्या बोला मैंने कि कर्ण को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस यानी एच से इंडिकेट करते हैं, और पी से परपेंडिकुलर होता है जिसे हम लंब कहते हैं। बी से बेस मतलब होता है आधार को हम भूमि, धरातल, धरती, ये सब क्या नाम कहते हैं इसका। तो ये आप जो पढ़ेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री का जो अनुप्रयोग होता है यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, यानी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। तो उसमें आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा कि आधार को क्या सब कहते हैं, लंब को क्या सब कहते हैं। कर्ण तो चेंज नहीं होता है, कर्ण हमेशा फिसलन पट्टी होता है, सीढ़ी होता है, तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे। इसमें हम बेसिक बात करते हैं सिर्फ समकोण त्रिभुज की। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब यहीं से गणितज्ञ ने एक फार्मूला दिया था कि आप लोग जब भी इस सवाल को बनाएंगे तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी। वो फार्मूला है आपका इस तरीक़ा से, साइन कॉस टेन। तो ये 3 फार्मूला बना, फिर भी सवाल पूरी तरीक़ा से सॉल्व नहीं हो पाया। तो फिर गणितज्ञ ने क्या किया? एक फ्रेंडशिप बना लिया। क्या बनाया? एक फ्रेंडशिप बनाया। फ्रेंडशिप ये बनाया कि साइन का जो दोस्त बन गया वो था कॉसेक, और कॉस का जो दोस्त बना वो बन गया सेक, टेन का जो दोस्त था वो हो गया कॉट। क्योंकि दुनिया में नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह होता है दोस्त। आज के दौर में सबके पास दोस्त है, इसीलिए गणितज्ञ ने एक दोस्त भी बनाया,
वो बनाया साइन का दोस्त कॉसेक को, और कॉस दोस्त बनाया सेक को, और टैन जो बनाया वो बनाया कॉट को। तो यहीं से अब दोस्त एक भाई समान होता है, एक आधा सा भाग उसे पता होता है, यानी दोस्त निभाने वाला बहुत कुछ करता है, जैसा कि इसमें निभाता है। अब निभाने का मतलब क्या होता है वो दिखाते हैं हम आपको, दोस्त कैसा साथ निभाता है। तो इसका मान हो गया P/H, इसका मान होता है B/H, इसका मान होता है P/B। ठीक, अब जो दोस्त जो है उसके बदले में खड़ा हो गया, तो उसके बदले में खड़ा हुआ यानी अपोजिट है, H/P कर लेना है आपको, H/B कर लेना है आपको, इसका B/P कर लेना है। देखिए, एक 3 फार्मूला से आपका 6 फार्मूला बन गया, याद रहे 3 फार्मूला से आपको 6 फार्मूला बन जाएगा। सिर्फ याद क्या करना है, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। इसको बोलते बोलते मेरे साथ रिपीट कीजिए, कॉपी पे नोट कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। तो साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। अब दोस्त याद रखिए, साइन का दोस्त कॉसेक, कॉस का दोस्त कॉसेक, सेक, और टेन का दोस्त कॉट। अब फार्मूला, तो साइन का P/H, कॉसेक में जाइए उसका उल्टा कर दीजिए, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। इस तरीक़ा से आपका ये फार्मूला कंप्लीट। अब कहीं कहीं पे क्या आता है ये ध्यान दीजिए। ये रहा आपको बेसिक फार्मूला जो एक्सरसाइज 8.1 में काम आएगा आपको। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसी में कि यहाँ थीटा है, लेकिन आपसे क्या पूछेगा ये ध्यान दीजिए, साइन ए पूछेगा। ये जब सवाल हम बताएंगे ना तब ये ए काम आएगा आपको। बाकी ये रहा आपका फार्मूला, तो आप अभी फार्मूला ही समझिए। अगर ये देखना है साइन ए का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो आप पिछले वाले वीडियो में जाइए, एक एक्सरसाइज मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री का, आप उसमें देखिएगा, बेसिक भी है, साथ में आपका क्वेश्चन भी कराया गया। तो आप जाइए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को देख लीजिए। बेसिक फार्मूला की बात करें तो हम फार्मूला बता दिया आपको, ठीक है। अब हम थोड़ा सा चले जाते हैं थोड़ा सा आगे 8.2 पे। 8.2 में क्या है आपको, हम शॉर्ट करके ही बताएंगे आपको। एंगल आता है इसमें कोण एंगल, उसके बाद आता है 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद आता है 45 डिग्री, उसके बाद आता है 60 डिग्री, उसके बाद आता है 90 डिग्री, इतना आता है। लेकिन आपको याद कितना करना है ये ध्यान दीजिए। आपको बस याद करना है साइन ए को, कॉस ए को और टैन ए को, राइट। आपको 3 ही फार्मूला याद करना है। कैसे ये ध्यान दीजिए। साइन 0 का मान होता है 0, 30 का मान 1/2, 45 1/√2, √3/2, और ये होता है 1। आप क्या करेंगे, कॉस में जब भी जाएंगे तो इस सब का उल्टा से सीधा कर लेना। जैसे कि अभी हम साइन 0 में 0 बोले थे, तो आप कॉस जब भी बोलेंगे तो उल्टा आना है, 90 से आ जाना है आपको। 0 में बोले तो 1, 30 में बोले तो √3/2, 45 में बोले तो 1/√2, 30 में बोले तो 1/2, 90 में सीधा 0। लेकिन आपको याद क्या करना है ये ध्यान दीजिए। त्रिकोणमिति में आपको मैं बता दूं कि त्रिकोणमिति में दो ही ऐसा मान है जो बराबर होता है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन 45 का मान 1/√2 है और कॉस 45 का मान 1/√2 है। तो आपसे पूछ सकता है त्रिकोणमिति में किसका मान बराबर होता है, तो कॉस 45 और साइन 45 का मान जो है आपको बराबर होता है। अब आपको याद क्या रखना है, टेन को। टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3 और टेन 90 का मान अपरिभाषित। क्या है, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित। अब आपको ध्यान रखना है कि बाकी 3 फार्मूला को कैसे याद करना है। तो मेरे भाई घबराने का नहीं है, आपको याद रखना है कि साइन का दोस्त, अभी मैंने बताया है आपको कि साइन का दोस्त कौन है, कॉसेक ना। तो कॉसेक को याद कीजिए। और किसके बारे में पूछा, कॉसेक के बारे में, तो कॉसेक को याद कीजिए कि कॉसेक का दोस्त कौन था, तो कॉसेक का दोस्त साइन है। अब साइन में 0 डिग्री का मान 0 है और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जब हमें कॉसेक की बात होगी तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। 0 से कभी भी कोई भी संख्या में भाग नहीं दे सकते, इसीलिए क्या हो जाएगा, डाटा इंडिफिनेंस, यानी आंकड़े अधूरी है, अपरिभाषित बोलेंगे आप इसे।
ठीक है। तो cos 0 डिग्री का मान आप समझ गए, अपरिभाषित। क्या बोलेंगे आप? अपरिभाषित। अब cos 30 का मान पूछेगा आपसे, cos 30 का, सॉरी cosec 30 का, दोस्त किसका है? साइन का। तो साइन 30 में देखिए क्या, 1/2, इसका उल्टा कीजिए 2/1, 1 से भाग देंगे 2 में तो कितना प्राप्त होगा हमें? 2। तो अब आगे की बात करते हैं, तो थोड़ा आगे चलिए आप, अब आगे देखिए, साइन 45 का मान कितना है? 1/√2। अब हमें कॉसेक में पूछेगा, तो कॉसेक का दोस्त तो साइन है ना, तो √2/1, 1 से भाग देंगे √2 में तो यहाँ होगा √2। ठीक। उसके बाद साइन 60 का मान है √3/2। अगर इसी को कॉसेक 60 पूछेगा तो उल्टा कर देंगे 2/√3। साइन 90 का मान 1 है, हमें कॉसेक 90 का मान पूछेगा तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ, 1 से 1 में भाग देंगे, 1 ही प्राप्त होगा। आप जाके देखिए फॉर्मूला में, क्या ये जो मैंने कॉसेक का जो मान निकाला है क्या ये सही है या नहीं सही है, आप जाके देख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप कॉस भी बना सकते हैं, टेन भी बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आप भी बनाइए, आपको भी समझ में आ जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि यह फार्मूला आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आगे की। तो चलिए अगला देखते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहना है, सिर्फ भागना नहीं है आपको। देखिए आगे की हम बात करते हैं। तो पहला फार्मूला आता है आपका साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर होगा 1/कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर होगा 1/साइन थीटा। ठीक है। दूसरा कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर पूछेगा तो 1/कॉस थीटा। आपको इतना याद रखना है। तीसरा फार्मूला आता है टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर क्या होगा? तो 1/टेन थीटा। अब ये कैसे समझ गए? अब ये कैसे कहिएगा कि बट्टे में ही क्यों आएगा, प्लस माइनस में क्यों नहीं आएगा? भाई मेरे याद रखना एक चीज़ कि जब भी यदि बीच में मल्टीप्लाई रहेगा तो वो संख्या हमेशा अंश हर में आएगा। जिसका भी मान पूछेंगे वो मान आपका अंश हर में चला जाएगा। जैसे कि हम साइन का मान पूछे तो एक ऊपर कॉसेक नीचा, यदि यही चीज़ अगर प्लस में रहता तो उधर जाने के बाद आपका माइनस हो जाता। तो साइन बराबर पूछते तो 1 - कॉसेक थीटा हो जाता है, लेकिन ऐसा हमने पूछा नहीं है आपसे, यहाँ पे मल्टीप्लाई की बात किया है। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा? 1/कॉसेक थीटा। आपसे सवाल पूछ सकता है यदि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो 1/कॉसेक थीटा होगा। और यदि कॉसेक थीटा बराबर पूछेगा तो 1/साइन थीटा होगा। उसके बाद आते हैं हम कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर पर। तो कॉस थीटा बराबर पूछेगा आपसे तो 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर पूछेगा तो 1/कॉसेक थीटा, सॉरी 1/कॉस थीटा। अगला में आते हैं टाइन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। तो टाइन थीटा बराबर पूछेगा तो 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर पूछेगा तो 1/टेन थीटा। इस तरीक़ा से आपका ये फार्मूला ख़त्म। अब हम थोड़ा सा अगला लेवल को देखते हैं कि अगला लेवल में कैसा आने वाला है। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मेरे साथ नोट करते रहिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए अगला क्या है। अगला आपसे पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे हैं ना, कहीं पे चेंजिंग हुआ ना, उस पर गुना था और इस पे जोड़ है। तो जोड़ है, जब ये इधर चेंज करेंगे साइन का मान निकालना है, तो साइन का मान निकालने के लिए हम साइन को इधर करेंगे, बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। यदि कॉस प्लस में ही है तो प्लस में तो ऐसे ही रह जाएगा, इसको उधर करेंगे तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो आपसे पूछ सकता है यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं देके सीधा पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, A B C D में मिलेगा, जो जहाँ मिलेगा आपका आंसर वही हो जाएगा जो मिलेगा आपको। ठीक है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीका से आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। कॉस थीटा बराबर पूछे तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा। हम बात कर लेते हैं दूसरा का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो 1
ऐसे भी पूछ सकता है आपके, यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है तो क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरीक़ा से आपका आंसर 1 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। तो हमें बात कर ले सेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो क्या जवाब देंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, बराबर के उस साइड गया, क्या आ गया आपका प्लस। लेकिन आपसे पूछेगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। अब आप कहेंगे कि सर एक चीज़ बताइए मुझे कि ये तो माइनस में है लेकिन आप प्लस में क्यों रखें इसको। भाई कुछ देख रहे हो यहाँ, चेंजिंग है कुछ। क्या चेंजिंग है, हम इस 10 को उठा के ले गए बराबर के उस साइड, इसीलिए माइनस से गया उधर तो प्लस हो गया। ई प्लस में था तो इधर लाए तो हो गया माइनस में। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, किसके बराबर, तो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इस तरीका से टेन थीटा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से सेक स्क्वायर थीटा का मान निकल गया और टेन स्क्वायर थीटा का भी मान निकल गया। अगर पूछेगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। अब हम चलते हैं 3 नंबर वाला पे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया, समझ। कॉट बराबर इसमें भी पूछेगा तो वही हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। भाई कंफ्यूज मत होना, हम उसको उठा के इधर ले आए, उसको उठा के उधर ले आए, तो इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगा। फॉर्मूला वही है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरीका से याद रखना। तो ये आपका बेसिक फार्मूला यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट फार्मूला कर रहे हैं, जो लास्ट आपको एक्सरसाइज 8.4 में काम आने वाला है। इसमें एक फार्मूला और सूत्र याद करना है। पूछेगा tan थीटा बराबर क्या होता है सूत्र से, तो साइन थीटा अब बट्टे में कॉस थीटा। इसी में पूछेगा कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा अब बट्टे में साइन थीटा। ये भी याद रखना है आपको, ये भी पूछता है, ठीक। पूछेगा आपसे tan थीटा बराबर होता है साइन बाई कॉस, या ऐसे भी हो सकता है tan थीटा बराबर होता है, तो ऑप्शन चेक करना है। मेन ऑप्शन होता है, ऑप्शन में किस तरीका से दिया, इस तरीका से दिया है या इसका उल्टा दिया है, 1 बाई कॉट, 1 बाई कॉट, 1 बाई 10, 1 बाई जो भी रहेगा उसके तरीका से आपको ऑप्शनली को चेक करना है, ठीक ना। वैसे पूछेगा नॉर्मली अगर कोई 1 लाइनर क्वेश्चन में tan थीटा बराबर तो साइन बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरीका से यहाँ तक क्लियर। अब हम एक लास्ट फार्मूला कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए लास्ट फार्मूला है साइन इंटू 90 माइनस ए बराबर कॉसेक कॉस ए, ठीक। कॉस इंटू 90 माइनस ए बराबर साइन ए, सेक इंटू 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए, कॉसेक इंटू 90 माइनस ए बराबर सेक ए, 10 इंटू 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, कॉट इंटू 90 माइनस ए बराबर 10 ए। ये फार्मूला सब आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सब आपको हर जगह पे काम आएगा। तो आज हम ज़्यादा क्लास नहीं करेंगे क्योंकि तबीयत अस्वस्थ लग रही है। तो यहाँ तक आज हम त्रिकोणमिति का फार्मूला ख़त्म कर दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, और दोस्तों में शेयर कर लेना। फिर मिलते हैं हम, उसमें आएंगे तो पूरी चैप्टर लेके आएंगे, बारी बारी से सबको ख़त्म कर लेंगे एक ही में। तो ये रहा आज का सेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।